नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रदेश का प्रश्न और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उस मुद्दे पर जो हर खासो आम से जुड़ा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है मिलावट का। आपकी जेब से भी जुड़ा है। पैसा दें और नकली सामान खरीद लें, ये भी गलत है, और पैसा देकर अपनी सेहत से खिलवाड़ कर लें, ये भी गलत है। तो व्यापक मुद्दा है, इसी पर आज बात होगी। दरअसल इंदौर में आज मिलावटखोरों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई हुई। मिलावटी घी बनाने वाली एक फैक्ट्री को सील किया गया तो एक घर में बड़े ब्रांड्स की पैकेजिंग में मिलावटी घी भरने का गोरख धंधा चल रहा था। पहले आपको बताते हैं नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में, जहां से 3400 लीटर नकली घी जब्त किया गया। इससे पहले 14 अक्टूबर को भी इंदौर में हजारों किलो नकली घी और मावा जब्त किया गया था। मिलावटखोरों के खिलाफ मिली इस बड़ी कामयाबी पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। जायके का शहर इंदौर में कौन घोल रहा जहर? कौन खिला रहा इंदौरियों को नकली घी? इंदौर में नकली घी की सप्लाई कहां से हो रही है? इंदौर को पैराडाइज फॉर फूडीज यानी खाने के शौकीनों का शहर कहा जाता है। इंदौर वो शहर है जहां स्वाद और संस्कृति का मिलन होता है। इंदौरी जायका यहाँ की पहचान है तो स्वच्छता यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर में मिलावटखोरों का घिनौना खेल चल रहा है। ये आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं उस पर भरोसा मत कीजिए। जिसे आप घी समझ रहे हैं वो शुद्ध देसी घी नहीं बल्कि मिलावटी घी है, जो सेहत बनाता नहीं बिगाड़ता है। तस्वीरें इंदौर के पालदा की है। यहाँ नकली घी की फैक्ट्री चल रही है। यहाँ नकली घी की फैक्ट्री चल रही थी। यहाँ से घी इंदौर के हर एक घर तक पहुँच रहा था। इस फैक्ट्री में बना नकली घी स्वादिष्ट जायकों के जरिए लोगों के शरीर तक पहुँच रहा था। फिलहाल हम पालदा इलाके में मौजूद है, जहां पर बीते दिन इस फैक्ट्री में छापा पड़ा था फूड सेफ्टी विभाग द्वारा। और आपको बता दें कि ये फैक्ट्री जो है अगले आदेश तक इसको सील कर दिया गया है। घी की फैक्ट्री चलाने के नाम पर जहर की फैक्ट्री चलाने वालों ने सोचा था कि मिलावटखोरी का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मिलावटखोरी के खिलाफ सीएम मोहन यादव पहले ही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके हैं। इंदौर में फूड एंड ड्रग लैब के उद्घाटन के मौके पर भी सीएम मोहन यादव ने मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी कड़ी में पालदा में चल रही जहर वाली फैक्ट्री में छापेमारी हुई। यहाँ इतनी बड़ी मात्रा में नकली घी मिला कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। छापेमारी के दौरान यहाँ 3400 लीटर नकली घी जब्त किया गया। आज एक पालदा क्षेत्र में श्रीराम मिल्क प्रोडक्ट नाम से संस्थान में इस तरह की शिकायत मिली कि वहाँ पर कुछ अमानक तरीके से घी वगैरह को पाए जाने का एक शिकायत मिली। मध्य प्रदेश में आए दिन नकली घी और मावा की खेप पकड़ी जा रही है। अब सवाल है कि सेहत के नाम पर जिस मिलावटी घी की सप्लाई की जा रही है उसकी पहचान आखिर कैसे हो? आप घर में घी में कुछ आयोडीन के ड्रॉप्स डालें, अगर घी का रंग नीला हो गया तो समझिए घी में स्टार्च मिला है। एक चम्मच घी में थोड़ी चीनी और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। घी मिलावटी हुआ तो उसका रंग लाल हो जाएगा। एक गिलास पानी में एक चम्मच घी डालें। यदि घी पानी में तैरता रहे तो शुद्ध है और अगर नीचे तली में बैठ जाए तो समझिए कि घी नकली है। इंदौर में पहले भी नकली घी और मावे का जखीरा पकड़ा गया था। ये तस्वीरें 14 अक्टूबर की है। दिवाली से ठीक पहले भारी मात्रा में इंदौर में नकली घी और मावे की सप्लाई की तैयारी थी। ये सफेद वाली बस गुजरात नंबर की है। ये बस अहमदाबाद से इंदौर आई थी। ये नीली बस मध्य प्रदेश की है। ये ग्वालियर से इंदौर आई थी। इन दोनों बसों में 10,000 किलो नकली घी और 3,500 किलो नकली मावा जब्त किया गया था। सोचिए, अगर ये नकली मावा घी जब्त नहीं होता, हजारों किलो नकली घी और मावा इंदौरियों के घरों तक पहुंच जाता, तो इसका असर लोगों की सेहत पर कितना खतरनाक हो सकता था, उसे नकली घी से होने वाले नुकसान से समझिए। नकली घी सीधे हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। इससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, कैंसर का जोखिम बढ़ता है, लीवर और किडनी पर बुरा असर पड़ता है।
ये स्किन के लिए नुकसानदायक होता है। नकली घी शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी बुरा प्रभाव डालता है। इंदौर में जिस तरह से नकली घी की जब्ती हुई है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो निश्चित ही चौंकाने वाली है, क्योंकि इंदौर का जायका ही इंदौर की पहचान है और मिलावट को जहरीली घी बनाकर सीधे सीधे इंदौर की पहचान यहाँ के लोगों की सेहत को खतरे में डाल रहे हैं। कैमरा शो लाला शाह बुद्दन के साथ एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। फैक्ट्री में मिलावट का गोरख धंधा कैसे चल रहा था, ये तो आपने देख लिया। अब बात कर लेते हैं उस मकान की जहां मिलावटखोरी के काले खेल का पर्दाफाश हुआ है। ये घर पलहर नगर में है, जहां जब छापा पड़ा तो रेड डालने वाली टीम भी दंग रह गई। इस मकान से कई बड़ी कंपनियों के रैपर्स मिले हैं। बड़ी कंपनियों की पैकेजिंग का इस्तेमाल कर नकली घी बाजार में उतारने की प्लानिंग थी। इस मिलावट घर की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। सांची, पतंजलि, अमूल, नोवा, ये ब्रांडेड घी के रैपर हैं। लेकिन सवाल ये है कि अलग अलग बड़े घी के ब्रांड्स के रैपर एक ही जगह क्या कर रहे हैं? तो आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। इस ठिकाने पर बड़े ब्रांड्स के रैपर में नकली घी भरा जा रहा था। इस घर को गौर से देखिए। ये इंदौर का पलहर नगर इलाका है और यहाँ इस बड़े से घर में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा था। खाद्य विभाग को भनक लगी कि घर में ब्रांडेड घी के रैपर्स में नकली घी और तेल भरा जा रहा है। छापा पड़ा तो तेल का तेल और घी का घी होते देर नहीं लगी। खाद्य विभाग की टीम को घर के अंदर एक बड़ा बक्सा मिला, जिसमें बड़ी तादाद में ब्रांडेड घी के रैपर्स रखे हुए थे। एक दिन पहले ही पालदा में ये कार्रवाई जो है की गई थी। उसके बाद जो ये कार्रवाई है अब यहाँ पे इंदौर में की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से टीम मौजूद है वहाँ पे, और टीम लगातार यहाँ पे पहुँची है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स है या फिर जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग्स है वो यहाँ पे भी रखी गई है। हम आगे आपको दिखाएंगे कि जो टीम है उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे जो बक्से हैं, बक्सों में अलग अलग कंपनीज़ के डब्बे रखे गए थे, जिसमें घी है, शुद्ध घी के डब्बे हैं, और इसी के साथ पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स और जो पैकेट्स है वो भी यहाँ पे रखे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि घर के अंदर ये काम किया जा रहा था, घर के अंदर ये पैकेजिंग यहाँ पे की जा रही थी। पलहर नगर इलाके के इस घर में छापेमारी में 15 डिब्बे घी, 60 डिब्बे तेल जब्त किया गया। इसके साथ ही 27 डिब्बे वनस्पति घी, 5 बोतल एसेंस भी बरामद किया गया। कार्रवाई में सांची, नोवा, अमूल, मालवा ब्रांड के 350 रैपर मिले हैं। एक दिन पहले ही खाद्य विभाग की टीम ने पालदा इलाके में एक फैक्ट्री से करीब 3500 लीटर नकली घी बरामद किया था और इसके बाद पलहर नगर इलाके से सामने आए इस मिलावटखोरी के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। 24 घंटे के अंदर इंदौर से सामने आई इन 2 मिलावटखोरी की घटनाओं के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इंदौर मिलावटखोरी का नया अड्डा बनाया जा रहा है? और सवाल ये भी अब कैसे पता किया जाएगा कि जो ब्रांडेड घी आप अपने घर ला रहे हैं वो असली भी है या नहीं? एनडीटीवी के लिए इंदौर से तनुश्री देसाई की रिपोर्ट। तो पूरा खेल मिलावट का खाद्य विभाग की टीम ने उजागर कर दिया। अब इस मामले के, इस मिलावटखोरी के 2 मोटे पहलू सामने आते हैं। पहला तो ये कि मिलावट करके आपके पैसों पर डाका डाला जा रहा है, क्योंकि आप पैसा पे कर रहे हैं असली चीज का, मिल रही है आपको नकली चीज। एक तरफ ये, और दूसरा पहलू ये कि आपकी सेहत से, आपकी जान से सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। सेहत बिगड़ सकती है और अगर मिलावट बहुत भारी हुई तो जान भी जा सकती है। हर पहलू पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अनिल अरोड़ा प्रोफेसर हैं, सर गंगाराम अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर पूजा अलीपुरिया वरिष्ठ सलाहकार हैं, आंतरिक चिकित्सा। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रदीप चक्रवर्ती जी हैं, पूर्व निदेशक FSSAI, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तनुश्री हमारी संवाददाता इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार इस खबर पर पैनी निगाह
बनाए हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स पहुंचा रही हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जमीनी हालात जान लेते हैं तनुश्री से। तनुश्री, आपने इस खबर को दोनों जगह को कवर किया। फैक्ट्री सील हो गई है, घर में छापेमारी होगी, वहां से भी सामान बरामद हो गया, लेकिन जो इसके कर्ता धर्ता थे, चलाने वाले थे, मिलावट का धंधा करने वाले थे, उनमें कितने लोग पकड़ में आ चुके हैं और उनसे अगर पूछताछ हुई है, क्या उसकी डिटेल मिल पा रही है कि ये घी इतनी बड़ी मात्रा में बनाया कैसे जा रहा था, इसका कच्चा माल कहां से आ रहा था, किसको सप्लाई किया जाना था? जी देखिए, सबसे पहले इंदौर में जो खाद्य विभाग की टीम है उनके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। दिवाली के पहले भी हमने देखा था किस तरीके से लगातार खाद्य विभाग की टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही थी। इसी कड़ी में इंदौर में आ रही एक बस को पकड़ा था और उस बस में से मावा और घी जो है वो जब्त किया गया था। वहीं उसके बाद पहले फैक्ट्री सील की गई और अब जो है घर में से ये जो पैकेजिंग के प्रोडक्ट है वो मिले हैं। काफी हैरान कर देने वाला ये मामला इसलिए भी बन जाता है क्योंकि इंदौर में जहाँ पर फूड के बारे में बात की जाती है, यहाँ के व्यंजनों के बारे में बात की जाती है, वहीं पर ही यहाँ के फैक्ट्रियों में और घरों में जो है मिलावटखोरी चल रही है। जब हम पालदा की उस फैक्ट्री में गए जिसको सील कर दिया गया है, वहां पर 3,500 लीटर घी जब्त किया गया है और जो वहाँ के सैंपल है उसको भोपाल भेजा गया है। फिलहाल अगले आदेश तक उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है क्योंकि जब तक वो सैंपल के फाइनल जो रिजल्ट है वो नहीं आते उसके ऊपर आगे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। पर प्राथमिक तौर पे जो सामने आया है उसमें कुछ सफेद रंग का पदार्थ मिला उस घी में, जो जिसमें जांच की गई तो पता चला कि वो मिल्क फैट नहीं है, वो कुछ और है। इस वजह से सभी क्या किसी को पकड़ा है, क्या किसी को पकड़ा गया है या फिर सैंपल की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए सैंपल की रिपोर्ट आने तक इंतजार किया जाएगा, पर तब तक वो फैक्ट्री जो है अब काम नहीं कर पाएगी। उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, बाहर सरकारी ताला लग चुका है। वही जैसे मैं आपको अभी बता रही थी, आज हम पलहर नगर गए थे। पलहर नगर में एक रेसिडेंशियल एरिया, एक घर था, नॉर्मल सा घर है, कॉलोनी है जैसे नॉर्मल कॉलोनीज होती है, पर किसको अंदाजा था कि किस तरीके से उस घर के अंदर वाले कमरों में एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है। उस ड्रम के अंदर जो ब्रांडेड कंपनीज है उनके पैकेजिंग रखी हुई थी, काफी सारी पैकेजिंग रखी हुई थी। यानी जो वहां पे घी बनता था वो मिलावटखोरी घी बनता था या फिर जो उनका घर का घी बनाते थे उस घी को उस पैकेजिंग में पैक करके फिर उसको मार्केट में बेचा जाता था या बेचने की तैयारी यहाँ पे की जा रही थी। तो जब मैं वहां पे पहुंची थी तब कार्रवाई जारी थी, तो लगातार आगे इसमें जो कार्रवाई हुई है, कितना घी जब्त हुआ है, कितना डालडा जब्त हुआ है, कितना तेल जब्त हुआ है, इस सब की जानकारी कलेक्टर द्वारा दी जाएगी। जो कल कलेक्टर जो जानकारी साझा करेंगे उसमें पता चलेगा कि आज की जो कार्रवाई हुई है देर शाम को उसमें क्या क्या निकल के सामने आया है। हालांकि जब मैं वहां पे मौजूद थी तब खाद्य विभाग की टीम भी वहां पे मौजूद थी, उनके द्वारा कार्रवाई उस समय की जा रही थी और मैंने खुद देखा था वहां पे बड़ी बड़ी बोतल को सील किया जा रहा था। किसी में मिलावटखोरी तेल था, तो किसी में घी था, तो किसी में डालडा था। ऐसी कई तमाम चीजें जो है इंदौर से जब्त की गई है। तनुश्री, जिस घर में छापा पड़ा, जिस घर में छापा पड़ा उस घर में कौन लोग थे जो इस मिलावट के खेल को अंजाम दे रहे थे? क्या घर के ही लोग थे या फिर इस घर को किराए पर लिया गया था जहां ये गोरखधंधा चल रहा था? क्या कुछ मिल पाई डिटेल इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया रहवासी क्षेत्र है, उस घर को किराए पे नहीं दिया गया था। वही घर में जो परिवार वाले हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पे ये काम किया जा रहा था। प्राथमिक तौर पे जो जानकारी मिली है, जो घर की कर्ता धर्ता है, जो वहाँ पे कर्ता धर्ता जो है उनका मल्हारगंज में उनकी दुकान है, वो एक व्यापारी है और इस घर में जो है पैकेजिंग मिले हुए हैं। हालांकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम वहाँ पे हमारी टीम पहुंची थी तो वहाँ पे खाद्य विभाग की कार्रवाई जारी थी। तो आगे क्या निकल के सामने है, क्योंकि मेरे सामने थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। तनु, बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर से आएंगे। हम सीधे प्रदीप चक्रवर्ती जी का यहाँ पर रुख कर लेते हैं क्योंकि निदेशक रहे हैं FSSAI के, इन मामलों की गंभीरता, इनकी बारीकियों को अच्छे से समझते हैं। सर, मैं आपसे सबसे पहले प्रदीप जी ये जानना चाहता हूं कि जब इस किस्म के मामले सामने आते हैं तो कानूनन क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? अभी सैंपल्स की रिपोर्ट आने का इंतजार है, मिलावट अगर पक्की हो जाती है तो फिर आगे कैसे चीजें बढ़ेंगी? देखिए, हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 जो है उसमें ये प्रोविजन है, अगर ऐसा कुछ रिपोर्ट आए तो इमरजेंसी प्रोहिबिशन नोटिस इशू करके उसका फैक्ट्री को सील कर सकता है जी। उसके बाद तो सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट जब आएगा उसमें तो थोड़ा टाइम लगता है, बट तब तक तो ये कंपनी बंद रहेगा। और अगर ये प्रूव हो जाएगा कि इसमें मिलावट था तो इसके लिए हमारे पास प्रोविजन भी है
तो वो प्रोविजन का मुताबिक उसका अगेंस्ट में कार्रवाई जी करेगा उस कंपनी का अगेंस्ट में। बट ये कंपनी तो सील रहेगा जब तक ये कोर्ट डिसीजन या जब तक ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का जी। डिसीजन नहीं आए। But प्रदीप जी, कंपनी क्या तब तक तो क्या सील है। ऐसी जांचों के अंदर यह भी देखा जाता है कि मिलावट किस किस्म की है, किस स्तर की है, कितनी घातक है, उसके हिसाब से केस का दायरा तय होता है? हाँ, वो भी होता है ना। अगर घातक है तो उसके लिए 10 लाख रुपया का पेनाल्टी भी लगता है। अगर जी घातक नहीं है तो 2 लाख का पेनाल्टी लगता है। और इसमें एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा मिलावटी जो होता है वो वनस्पति डालते हैं और स्टार्च भी डालता है वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, जी और पाम ऑयल भी डालते हैं वो मिल्क फैट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और सिंथेटिक कलर और फ्लेवर भी डालता है। जी। ये सब भी ये डालता है। क्या इन मामलों को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि केवल सेहत का मसला नहीं है कि आपके किसी अंग को प्रभावित कर दिया, यहां पर जान से भी सीधा सीधा खिलवाड़ है? क्या उस दायरे में भी चीजें आती हैं? हाँ, उसमें भी आता है ना। इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और ये हार्ट अटैक का भी चांसेस आता है ना। जी। तो इसमें इसलिए एक्चुअली 10 लाख का पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। चलिए, मैं और जब आता हूं तक सर, ये मैं आता हूं टेस्ट आपके रिपोर्ट पास। नहीं आएगा। अपने दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि अलग अलग कानूनी प्रावधान है, केंद्रीय कानून भी है इसको लेकर, और इसके अलावा जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी अपने कानूनी प्रावधान इसको लेकर बनाए हैं उन्होंने मिलावट को। अगर मैं मध्य प्रदेश की केवल बात करूं तो मध्य प्रदेश संशोधन अधिनियम 2021 ये बनाया गया, और इस कानून को, मिलावट के खिलाफ कानून को बेहद सख्त इसमें किया गया है। आपको बता दें, इसमें आजीवन कारावास तक हो सकता है। डिपेंड इस बात पर करता है कि इंटेंसिटी केस की क्या है, मामले की इंटेंसिटी क्या है। जुर्माना भी इसमें होता है। इसके अलावा जो अपराध की श्रेणी रखी गई है वो गैर जमानती श्रेणी में इसको रखा गया है, यानी कि सख्त कानून मध्य प्रदेश में इसको लेकर बनाया गया है। और जैसा एक्शन हुआ है पिछले दिनों हमने देखा, अब देखा तो जीरो टॉलरेंस यहां पर साफ तौर पर दिखाई देती है। अब हम बात कर रहे हैं कि एक तो कानूनी पक्ष हो गया, इसका आर्थिक पक्ष हो गया, अब बात आ जाती है इससे सेहत से जुड़े पक्ष की। डॉक्टर अनिल अरोड़ा का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। सर गंगाराम अस्पताल में से वो जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जब आप बात करते हैं मिलावटी खाने की और खासकर घी की, क्योंकि घी का इस्तेमाल हर घर में होता है, चाहे वो अमीर का घर हो चाहे वो गरीब का घर हो, अगर नकली घी पहुंच जाए तो ये कैसे इंपैक्ट करता है हमारे शरीर को? देखिए, घी इंडियन ट्रेडिशन में इट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ द मील। कोई भी खाना आपका घी के या तेल के बिना नहीं बनेगा। तो मेरी समझ के जब भी कोई अडल्ट्रेंट आप डालेंगे तो किस टाइप का अडल्ट्रेंट डाला है, उसका कलर चेंज करने के लिए, उसका टेस्ट चेंज करने के लिए, या उसका कंसिस्टेंसी या फ्लेवर चेंज करने के लिए, तो उसका क्या केमिकल रिएक्शन होता है। 3 तरीके के रिएक्शन हो सकते हैं। एक होता है कि जो एस्टैब्लिश्ड घी है, जिसकी हमें साइंस पता है, जिसकी हमें केमिकल इफेक्ट्स पता है और जिसकी यूजफुलनेस पता है। अगर आप उसको अडल्ट्रेट करेंगे, 2 डिफरेंट केमिकल्स को मिलाएंगे, तो उनका शरीर के अंदर जाके किस तरीके का गलत प्रभाव पड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि बॉडी उसको एलर्जी के फॉर्म में ले रही है या उसके टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो कि उसके ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं वो जाके केमिकल रिएक्शंस करते हैं एज ऑक्सीडेंट्स, या कई बार वो एपिजेनेटिक चेंजेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई भी मिलावट किसी भी फूड में जो कि शेल्फ पे अवेलेबल है, इट शुड बी क्रिमिनल एक्ट जी। किसी को कैसे पता, आपकी पहले आप दिखा रहे हैं हमें कि आप एक कुछ पानी डाल के या कुछ चीज डाल के आप देखिए कि वो तैर रहा है नहीं तैर रहा। एक आम आदमी के लिए जो अपने रूटीन लाइफ में बिजी है, अगर शेल्फ में अवेलेबल है, आई थिंक द ओनस लाइज ऑन द गवर्नमेंट टू सी टू इट दैट इट इज नॉट अडल्ट्रेटेड जी। अडल्ट्रेशन के बाद एलर्जी हो या उसके ऑक्सीडेंट इंजरी हो या उसके एपिजेनेटिक चेंजेस हो, उसके बाद तो कोई लिमिट नहीं है कि क्या इंजरी होगी जी। इंजरी नहीं है कि आज ही अगर आपकी होगी, इट मे टेक्स इवन ईयर्स और डिकेड्स टू मैनिफेस्ट। अब कुछ एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं जो कि जो जीन्स होती हैं जो कि कैंसर बनाती हैं, उसके आगे एक सब एरिया होता है डीएनए में जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक रीजन। तो उसमें जब केमिकल जाके उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, तो ये नहीं कि आज आपने 2 हफ्ते के लिए अडल्ट्रेटेड घी खाया या इंटरमिटेंटली खाया तो उसका लॉन्ग टर्म भी असर हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि क्या पूरे शरीर पर इसका असर हो सकता है,
या फिर हमारे शरीर के कुछ खास ऐसे अंग हैं जिन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने का डर है, हमारी गट हेल्थ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने का डर है? देखिए, गट में जो भी आप खाएंगे सबसे पहले आपका फूड पाइप से स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन्स में जाएगा। तो जो भी काम का खाना होता है, जो यूजफुल स्टफ होता है, वो एब्जॉर्ब होके फर्स्ट लिवर में जाता है। बिना पचा हुआ खाना नीचे जाता है लार्ज इंटेस्टाइन्स में। तो लिवर फर्स्ट कांटेक्ट होता है, और लिवर इज लाइक द मदर हाउस ऑफ द बॉडी। अगर लिवर पे नुकसान होगा तो हर अंग पर असर होगा। तो ये सेंट्रल प्लेस होता है, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरीट का रैंक होता है, ऐसे लिवर का रैंक है बॉडी में। ये डिसाइड करता है कि मेटाबॉलिज्म कैसा है आपका, शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका लिपिड प्रोफाइल, हार्ट की कंडीशन, ब्रेन की कंडीशन। तो हर चीज जो भी खाना खाओगे पहले लिवर के पास जाएगी, लिवर डिसाइड करेगा कि आगे कैसे जाएगा। तो अगर अडल्ट्रेटेड फूड से हर अंग पर असर आ सकता है, क्योंकि लिवर बीच में इन्वॉल्व है। मैं सीधे अब डॉक्टर पूजा का यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर पूजा, क्या इमीडिएट इंपैक्ट ऐसी मिलावट का होता है, मिलावट अगर बहुत ज्यादा घातक है, या फिर लॉन्ग रन में धीरे धीरे ये हमारी बॉडी को धीमे जहर की तरह मारता है? अच्छा, आनंद जी, सबसे पहले तो ये मिलावट हो क्यों रही है? एक तो ये डिमांड ज्यादा है, जैसे स्पेशली त्योहारों के टाइम पे डिमांड बढ़ जाती है एंड उसकी सप्लाई कहीं कहीं मीट नहीं कर पाते हैं। प्लस कॉस्ट कटिंग के लिए व्यापारी इसमें मिलावट करते हैं। तो मिलावट में जो अधिकतर जो मिलावट होती है वो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स की होती है, जिसपे वनस्पति हो गया, पाम ऑयल है, ठीक है, जो बाकी के इनएक्सपेंसिव ऑयल्स रहते हैं, सोयाबीन ऑयल, उसकी मिलावट होती है, जिनमें ट्रांस फैट काफी कई मात्रा में पाया जाता है। तो ये जो ट्रांस फैट है वो आपके बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो जिसको हम एलडीएल बोलते हैं, उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, एंड जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल, उसकी मात्रा कम कर देता है। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो ब्लड वेसल जिसपे आपके हार्ट को ब्लड पहुंचता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, अथेरोस्क्लेरोसिस जिसे हम बोलते हैं। तो वो आपके कहीं ना कहीं आपके जो चांसेस है हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के, जिसे पैरालिसिस होता है, तो वो बढ़ा देता है। प्लस जैसे इमीडिएट एक्शन में, जैसे जो इसमें केमिकल्स या जो सिंथेटिक फ्लेवर्स, सिंथेटिक जो कलर्स यूज होते हैं, एसेंस यूज होते हैं, उससे किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो वो इमीडिएट जो साइड इफेक्ट हम बोल सकते हैं कि किसी को एलर्जिक रिएक्शंस हो सकता है। प्लस जो ये केमिकल से आपका जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस, जैसे नोजिया, ब्लॉटिंग या फिर इनडाइजेशन, वो हो सकता है। एंड जैसे सर ने बताया कि लॉन्ग टर्म में जो एपिजेनेटिक चेंजेस होती हैं, जिसके वजह से कैंसर्स जो कार्सिनोजेनिक कर सकते हैं। मैम, यहाँ पे एक बात और समझा दीजिए कि एक बार खाने से ही हम इसके घातक इंपैक्ट झेलने को मजबूर हो जाते हैं, या कॉन्टिन्यूअस में ये चलता रहे कि हम लगातार खा रहे हैं मिलावटी चीज को, तो इसका असर होता है? देखो, जब आप कंटिन्यूस खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पेशली जैसे ट्रांस फैट अगर ज्यादा आप ले रहे हैं तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड अगर किसी को किसी चीज की एलर्जिक हो जाती है तो वो इमीडिएट होगा, वो तो अगर आपने कम भी खाया तो भी वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, या इमीडिएट जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होंगे। एंड लॉन्ग टर्म अगर आप जितना कंज्यूम करेंगे उतने चांसेस आपके वो एपिजेनेटिक चेंजेस होने के एंड फिर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, अगर लॉन्ग टर्म आप सिंथेटिक कलर्स या ये असेंस वगैरह यूज करते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स। मैं प्रदीप जी का यहाँ पे रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, एक तो सीधी मिलावट है और एक है कि मिलावटी घी भी है और बड़े ब्रांड्स की पैकेजिंग भी है, तो ये तो डबल मामला हो गया, धोखाधड़ी का डबल केस हो गया ये तो। नहीं, ये कंपनी तो एकदम सील करके बंद कर देना चाहिए, और इसका अगेंस्ट में ये कानूनी प्राविधान जो है वो लागू करके इसको जितना पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट का भी प्रोविजन है, अगर वो भी है एक्चुअली हमारा एफएसएस एक्ट में भी है, अगर हानिकारक है तो वो सब इम्पोज करके इस कंपनी को एकदम ऐसा एक इंस्टेंस होना चाहिए कि बाकी कंपनी भी इसमें ये बंद करेगा, वो करेगा नहीं, करने से डरेगा कम से कम। जी, लेकिन फैक्ट्री तो सीज कर दी गई है। नहीं, फैक्ट्री सील होना चाहिए इस मामले में। जी चलिए तनुश्री, चलते चलते आपसे, आपने कहा था कि कलेक्टर साहब इस बारे में जानकारी कल साझा करेंगे,
तो कितने समय तक हम इसकी उम्मीद करें कि कब तक ये जानकारियां साझा की जाएंगी कि आगे क्या होने जा रहा है कार्रवाई के तौर पर? जो जी कानून जो देखिए, है आपने सबसे उसमें पहली बात तो 14 जिस तरीके से ये कार्रवाई की है, जो ये कार्रवाई हुई है, सबसे पहले पाल्दा में जो कार्रवाई हुई थी, उसके बाद आज जो परिहार नगर में ये कार्रवाई हुई है, तो कलेक्टर जो है सबसे पहले मीटिंग बुलाएंगे खाद्य विभाग की टीम द्वारा। खाद्य विभाग की टीम द्वारा अपडेट मिलेगा उनको, या हो सकता है अभी तक बातचीत हो गई हो। तो जैसे ऑफिशियल आवर्स चालू होंगे, ऑफिशियल आवर्स चालू होने के बाद कलेक्टर जो है, जो ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबल है ये जी। जानकारी देने के लिए, वो जानकारी साझा करेंगे कि दरअसल जो घर से ये जब्त किया गया है, जो पैकेजिंग जब्त की गई है, जो जी। घी जब्त किया गया है, वो कितनी मात्रा में है, कितने लीटर में है, और उसमें क्या प्रथम दृष्टया क्या पाया गया है, और आगे की क्या कार्रवाई इनके द्वारा की जाएगी। क्योंकि जो सैंपल्स हैं, जैसे कि हमने देखा था कि जो पाल्दा की फैक्ट्री थी, उसके सैंपल्स भोपाल भेजे गए थे टेस्टिंग जी। के लिए। तो हो सकता है कि जो परिहार नगर के घर से ये जो सैंपल्स इकट्ठा हुए हैं, उनको भी भोपाल भेजा जाए सैंपल टेस्टिंग के लिए, और आगे की कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। जी जी, वैसे तो जब सैंपल टेस्टिंग की बात आती है तो 14 दिन की टाइम ड्यूरेशन इसके लिए होती है, लेकिन मामला इतना बड़ा है तो भोपाल से रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? जी देखिए, अभी तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक भोपाल से रिपोर्ट्स साझा आएंगी। जैसे कि आपने भी बोला कि 14 दिन का टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो जैसे ही रिपोर्ट्स आती है, आशा तो यही है कि जल्द से जल्द जो रिपोर्ट्स है वो सामने आए, क्योंकि सबसे पहले पाल्दा की फैक्ट्री का मामला सामने आया था, जहाँ पे कई लीटर जो घी है वो जब्त किया गया। उसके बाद परिहार नगर में जी। जो ये घर है, वहां से घी, तेल, डालडा, एसेंस जैसी कई चीजें जब्त की गई है। तो काफी पेचीदा मामला है, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो पैकेजिंग है, जैसे आपने बोला ब्रांड्स की पैकेजिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वही मिलावटखोरी घी और तेल का इस्तेमाल जो पैकेजिंग में किया जा रहा है, और उस पैकेजिंग को फिर मार्केट में बेचा जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये जांच की जाएगी कि क्या ये पैकेजिंग में जो इस्तेमाल किया गया है, घी भरा जा रहा है, जी। क्या वो पहले भी बेचा गया है, या इसकी तैयारियां की जा रही थी। तो काफी सारे पहलू है जिसपे बहुत जांच सारे की पहलू जाएगी। हैं तनुश्री, रोकूंगा बीच में आपको, आप समझती हैं ड्यूरेशन हमारी खत्म हो रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और तनुश्री जानकारी देने की, बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी और कलेक्टर के जरिए जानकारियां दी जाएंगी कि आगे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, कहां तक जांच पहुंची है। तब सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में अगर मिलावटखोरी हो रही थी घी की, तो जाहिर सी बात है अगर मिलावटखोरी हो रही है तो इसका बाजार भी होगा, इसके खरीदार भी होंगे। तो कहाँ कहाँ सप्लाई हुआ, कहाँ कहाँ तक पहुँचा, दुकानों में पहुँचा, घरों में पहुँचा, जो खाने पीने के सामान बनाते हैं उन तक पहुँचा। बहुत बड़ा दायरा है, और जाहिर सी बात है जो खाद्य विभाग ने काम किया है आगे वो इसको और बढ़ाएंगे, पूरा एक्शन होगा इसमें, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको कानूनी दायरे में लाकर सजा भी मिलेगी। कार्यक्रम में आज इतना ही, छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।